हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल गोस्वामी, योर ट्रेनर। तो जैसे कि आपका यूनिट 5.3 में पार्ट 1 to 3 कंप्लीट हुआ था, कंटिन्यू करता हूँ मैं आपको पार्ट 4 के बारे में आज। जैसे कि मैंने आपको पार्ट 3 जो प्रीवियस पार्ट था दैट इज आपका मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट क्या था आपके, कैसे आपके इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या होती हैं। इन्वेस्टमेंट जैसे कि आप समझते हैं कि आप कोई भी एक छोटी से छोटी राशि को जब एक समय के लिए इकट्ठा करते हैं, फिर उसको कभी फ्यूचर में आपकी जब जरूरत पड़ती है, दैट इज आपका इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इन्वेस्टमेंट एक छोटे से लेवल पर भी होता है। सपोज एक एम्प्लॉयर है, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट को एक पर्टिकुलर अमाउंट जो भी होता है वो बैंक में डिपॉजिट करता है, और कभी किसी के इन केस ऑफ फ्यूचर अगर उसको जरूरत पड़ती है, चाहे वो किसी भी टाइप की रिक्वायरमेंट हो उसको वहां पर, तो वो वहां से पैसा अपना उस टाइम पे यूज कर सकता है। ये तो होगी छोटी सी प्रॉब्लम की बात। लेकिन जैसे कुछ होती कंपनीज, बड़े बड़े फर्म्स होती हैं, वो क्या करती हैं कि अपने पैसे को वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। शेयर मार्केट का क्या होता है कि पर डे कुछ ना कुछ उसका जो भी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, जो भी उसकी सिचुएशन बदलती रहती है, और उस तरह से वहाँ पे प्रॉफिट भी आपको, या फिर कभी कभार समटाइम्स आपको यू विल फेस लॉस आल्सो। तो यहाँ पर जैसे बात हो रही है निवेश के बाद, हम जैसे बताया था आपको कि पॉलिसीज क्या होती है, इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस आज के टाइम पे हर एक पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके व्हीकल से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके होम से रिलेटेड हो। हर एक के लिए अपना आज के टाइम पर इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था इंश्योरेंस पॉलिसीज के कुछ कैटेगरीज थी, जैसे लाइफ इंश्योरेंस होता है आपका। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था मोटर व्हीकल हो गया, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज में आती है। हेल्थ पॉलिसीज होती हैं आपकी इसी तरह से। तो ये सब आपकी कुछ पॉलिसीज कहलाती हैं। पॉलिसीज भी दो टाइप की थी, एक होती जीवन बीमा उत्पाद और एक होती आपकी सामान्य बीमा। जीवन बीमा में दो कैटेगरीज थी, एक थी अवधि सीमा के लिए और एक थी दूसरी आपकी जो थी एंडोमेंट पॉलिसी। एंडोमेंट पॉलिसी और अवधि सीमा में ये डिफरेंस होता है कि अवधि सीमा का मतलब होता है कि वो 15 से 20 साल के लिए एक पर्सन जो क्या करता है कि एक पॉलिसीज को वो यूज करता है, जिसमें पर्टिकुलर पर ईयर या पर डे के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से पैसा को डिपॉजिट करता है। फिर आफ्टर द डेथ वो पैसा उसको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। बट अगर सपोज पर्सन 15 से 20 साल के बीच में अगर पैसा डिपॉजिट हो रहा है उसका, वो उस टाइम पर उसको बीच में सपोज पर्सन को कुछ नहीं होता, तो वो कंपनी क्या होती है इंटरेस्ट ना ही देती किसी तरह का, और वो पैसा उसको जितना भी जमा किया है वो पैसा उसको वापस मिल जाता है। बट फर्दर बात कर तो एंडोमेंट पॉलिसीज में क्या होता है, उसमें भी पर्सन अपना पैसा जमा करता है, लेकिन एक टाइम के बाद पर्टिकुलर जब पर्सन की जब डेथ हो जाती है तो वहां पे उस पैसा तो साथ में मिलता है, प्लस उसको एक क्लेम के तौर पे गवर्नमेंट या फिर जो भी पब्लिक प्राइवेट पॉलिसीज जो रहती हैं वो अपनी तरफ से अपना इंटरेस्ट लगा करके उस पर्सन की फैमिली को प्रोवाइड करती हैं। दैट इज आपका क्लेम कहलाता है। अब जो बात हो रही है नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज आपका यूनिट पार्ट 4 में, दैट इज टैक्स। टैक्स मतलब हम समझ सकते हैं जैसे कि कर, आयकर जैसे हम बोलते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन जब कोई भी सैलरी मिलती है उसको, या फिर जो भी इंसान की जो भी कमाई रहती है उस पे हर एक चाहे वो किसी चीज को परचेज ही क्यों ना करो, तो उस पे इंसान का वो टैक्स रहता है। टैक्स कई टाइप के हो सकते हैं आपके, जैसे आपका एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया और वैल्यू एडेड टैक्स हो गया। हर एक तरह का टैक्स होता है, वो आपको पर्टिकुलर बताऊंगा। लेकिन जो यहाँ पे बात हो रही है टैक्स की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ की टैक्स कितने टाइप के होते हैं। टैक्स जो तो हमारे जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स हमारे जो होते हैं यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इफ आई से व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है प्रत्यक्ष कर और इसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब समझ सकते हैं कि जब गवर्नमेंट आपकी किसी चीज पर पर्टिकुलर कोई इंटरमीडिएट बीच में, जबकि कोई बीच में किसी तरह कोई पर्सन नहीं आता, जो डायरेक्ट गवर्नमेंट आपसे जो टैक्स लेती है दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट की बात करूं तो वहां पे क्या होता है पर्टिकुलर गवर्नमेंट अपना बीच में कुछ काम नहीं देती है, पर्टिकुलर यहाँ पर जो बीच में जो आपके कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट होते हैं वो अपनी तरफ से इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर अपना टैक्स लगाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स पहले बात करें तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इट इज पेड directly by an individual or organization to the imposing entity or taxpayer. For example, pays direct tax to government for different purpose including real tax,
पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स और टैक्सेस ऑन एसेट्स यानी कि अपनी पैसे या संपत्ति की बात हुई। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसमें किसी संस्था या व्यक्ति आप पर सीधा टैक्स लगाते हैं जो कि व्यक्तियों या फिर कह सकते हैं कि यह एक गैर और हस्तांतरणीय होता है। प्रत्यक्ष करों के कुछ उदाहरण होते हैं। डायरेक्ट टैक्स की जो बात होती है वो डायरेक्ट आप पे कोई गवर्नमेंट या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन आप पे टैक्स लगाता है। मींस कि मैंने बताया कि यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट बीच में काम नहीं करता है। डायरेक्ट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट आपकी तरफ से डायरेक्ट टैक्स लगाती है। You have to pay the taxes to the government directly। ठीक, अब जैसे बात करता हूँ डायरेक्ट टैक्स के बारे में, कुछ चीजें होती हैं जैसे इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है, जैसे आपको बताता हूँ मैं आपको। डायरेक्ट टैक्स जैसे कि होता है पर्सन हु पेज टैक्स फ्रॉम ओन पॉकेट, एग्जांपल इनकम टैक्स। पर्सन जो टैक्स पे करता है वो अपनी खुद के पॉकेट से देता है। जैसे बात करते हैं इनकम टैक्स की, तो पर्सन सपोज किसी की सैलरी या जो भी एम्प्लॉयर होता है जॉब करता है किसी फील्ड में, तो उसकी क्या होता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसका इनकम टैक्स कटता है। तो इनकम टैक्स कटने के लिए गवर्नमेंट को ही डायरेक्ट पे करना पड़ता है। इसमें किसी तरह कोई इंटरमीडिएट बीच में काम नहीं करता हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे कितने टाइप के होते हैं जैसे डायरेक्ट टैक्स हमारे, यानी प्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पहला है आयकर यानी इनकम टैक्स। यह कर एक वित्तीय वर्ष में आपकी आय पर लगाया जाता है। यह व्यक्तियों या कंपनियों दोनों पर लागू होता है। मैंने जैसे कि बताया कि इनकम टैक्स पर्टिकुलर हर एक पर्सन की कटती है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं आपके, या बात करें कोई प्राइवेट कंपनी जिसका वो डिपेंड करता है उसकी सैलरी कितनी है पर ईयर के हिसाब से, तो वो गवर्नमेंट उसको अपनी तरफ से वो टैक्स पे करना पड़ता है। हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना था पर्टिकुलर पर एक साल पे, एक साल के अंदर आपको एक टैक्स पे करना होता है। फिर उसका आप चाहे तो उसको यूज भी कर सकते हैं। आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को आप अप्लाई करके आपका जो टैक्स कटता है उसका कुछ परसेंट आपको गवर्नमेंट फिर आपको वापस भी भेजती है। ये आपका एक बेनिफिट होता है। साथ ही साथ इसके बाद जो बात करता हूँ ये कंपनियों पे भी लागू होता है डायरेक्ट टैक्स। जो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इनकम टैक्स के बारे में बताया मैंने कि इनकम टैक्स है तो पर्सन के यानी कि एम्प्लॉय की सैलरी जो भी होती है पर ईयर के हिसाब से, उसके साथ साथ गवर्नमेंट उससे टैक्स पे करवाती है। प्लस ये कंपनी पे भी लागू होता है। बड़ी कंपनी है, बड़ी फर्म्स की कंपनी जो होती है उनका जितना भी पर्टिकुलर टर्नओवर होता है पर ईयर का, तो उस टर्नओवर के हिसाब से गवर्नमेंट उससे टैक्स पे करवाती है कि उसका इतना टर्नओवर है तो उस पर कितने परसेंट का टैक्स उससे लिया जाएगा या वसूला जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से आपका जो है पूंजीगत लाभ कर। यह कर तब देय होता है जब आप किसी से बड़ी राशि प्राप्त करते हैं। यह सामान्यतः दो प्रकार का होता है, 36 महीनों से कम समय तक धारण किए गए छोटी अवधि के लिए पूंजीगत लाभ और 36 महीने से अधिक समय के धारण के लिए दीर्घ समय के पूंजीगत लाभ। जैसे हम इसको समझते हैं इस तरह से, मैंने बात की पूंजीगत लाभ कर के बारे में। ये तो आप सबसे पहली बात तो किसी जब बहुत बड़े अमाउंट की बात होती है तब हम इस बारे में टैक्स के बारे में बात करते हैं। ये पर्टिकुलर दो टैक्स होता है, एक होता है लॉन्ग पीरियड के लिए, एक होता है शॉर्ट पीरियड के लिए। जब क्या होता है दो प्रकार से मैंने बताया, 36 महीनों से कम समय का जब अगर धारण किए गए छोटी अवधि के लिए तो हम इसको बोलते हैं छोटी अवधि के पूंजीगत लाभ। और इसको 36 समय मतलब 36 महीने यानी कि 3 साल बाद के अगर टाइम पर्टिकुलर टाइम के बाद हम देखते हैं, अगर कोई आप इसको इसके ऊपर आप टैक्स पे करते हैं दैट इज आपका लॉन्ग टाइम पीरियड से चला जाता है। इसी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज सिक्योरिटीज लेन देन कर। यह कर शेयर के दाम के साथ जोड़ा जाता है। जब भी आप शेयर बेचते या खरीदते इस कर को लगाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया आपको जब आप शेयर वगैरह खरीदते हैं मार्केट से तो उसमें क्या होता है ये पर्टिकुलर आपको देखना पड़ता है कि आप शेयर को खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, तो उस पर भी पर्टिकुलर आपको टैक्स देना पड़ता है। एक प्राइवेट कंपनीज या बड़ी कंपनीज की फर्म्स की बात करूँ तो वो क्या होता है जब वो कंपनीज किसी शेयर को खरीदती है मार्केट से तो उस कंपनी पे ध्यान देना होता है कि उसने कितने का शेयर खरीदा है या बेचा है, उसको उसके हिसाब से अपनी तरफ से टैक्स भी पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। नेक्स्ट दैट इज दस्तूरी कर। यह कर उन पर्क्स पर लगाया जाता है जिन्हें किसी कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया कर्मचारी द्वारा उपयोग किया गया हो। यह किसी भी पर्टिकुलर कंपनी से लगाया जाता है या किसी भी एम्प्लॉयर के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट आपका है कॉर्पोरेट कर। कॉर्पोरेट कर कंपनी द्वारा उनके द्वारा अर्जित लाभ से अदा किया जाता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स की, तो सबसे पहले जो मैंने बताया आपको पता है आयकर, उसके बाद मैंने आपको बताया पूंजीगत लाभ कर,
कॉर्पोरेट कर था, एक आपका था सिक्योरिटीज लेन देन कर, सिक्योरिटीज लेन देन कर, एक था आपका कॉर्पोरेट कर, और लास्ट आपका जो था दस्तूरी कर। तो पर्टिकुलर मैंने जो यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है, तो डायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट को आप डायरेक्टली पे करते हैं, ठीक है, तो आपका डायरेक्ट टैक्स कहलाता है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से टाइप करते हैं, इनकम टैक्स, जैसे किसी सैलरी का एम्प्लॉय की सैलरी का जो डायरेक्ट टैक्स करता है गवर्नमेंट को जाता है। इसी तरह से पूंजीगत लाभ कर होता है, एक सिक्योरिटीज लेन देन कर होता है, कॉर्पोरेट कर होता है, और एक होता है दस्तूरी कर। ये डायरेक्ट टैक्स से कुछ कैटेगरीज थी जो आपके सामने है। इसी के बाद जो मैं बात करता हूँ, आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को ऐसे समझते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स सच एज सेल्स टैक्स, पर यूनिट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, गुड्स एंड प्रोडक्ट टैक्स यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी जिसको बोलते हैं, एक्साइज कलेक्टेड बाय इंटरमीडियरी या फिर रिटेलर स्टोर फ्रॉम द कस्टमर। जैसे मैंने बताया कि इसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है, बीच में गवर्नमेंट का कोई काम होता है, पहले इसका क्या काम होता है, इंटरमीडिएट बीच में आते हैं। बीच में एक पर्सन अपनी तरफ से किसी भी एम्प्लॉयर से या किसी भी कस्टमर से एक रिटेलर हो गया। सपोज आप ऐसे समझिए कि जब आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट से खरीदने जाते हैं, तो आप अगर जैसे हम देखते हैं कि किसी भी शॉप पे मोबाइल वगैरह की शॉप पे खरीदने जाते हैं मोबाइल, तो मोबाइल खरीदने के साथ साथ जो भी कंपनी का जो भी रेट रहता है, प्लस उसके बाद उस कंपनी की तरफ से उस पर एक टैक्स लगा रहता है, दैट इज आपका उस पर भी एक टैक्स जो उस पर आ रहा है, दैट इज यानी कि आपके याद रहेगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, या फिर कितने का उस पे बेचा, सेल्स टैक्स क्या है। तो ये आपका कुछ इस पे गवर्नमेंट की तरफ से ना लगा करके पर्टिकुलर एक रिटेलर जो होता है वो अपनी तरफ से टैक्स लगाता है, ठीक। इसी तरह से इसमें बहुत सारे टैक्स होते थे, जैसे मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट टैक्स में आपके जो आते हैं दैट इज पर्सन कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर पे टू गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, पर्सन टैक्स कलेक्ट करता है कस्टमर से, उसके बाद गवर्नमेंट को वो पे करता है। हमारा काम जैसे इसमें डिफरेंस ये होता है डायरेक्टली कि हम ऐसे रिलेट करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स में पर्सन कोई नहीं होता, बीच में आपका कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, आपका जो भी कंपनी से जो भी या फिर बॉन्ड है या फिर आपके जो भी सैलरी आती है, जैसे इनकम टैक्स में हमारा डायरेक्ट पैसा गवर्नमेंट को गया, इसमें हमारा डायरेक्ट में क्या होता है, इसमें किसी तरह से तो इंटरमीडिएट काम करता है। जैसे बीच में पहले वो हम टैक्स किसी पर्सन के द्वारा वो कलेक्ट करता है, जैसे कि मान लीजिए एक शॉपकीपर होता है या फिर रिटेलर होता है, वो टैक्स हमसे नॉर्मल हम कॉमन पीपल से टैक्स लेता है, वो गवर्नमेंट को फिर उसके बाद वहां से वो टैक्स को भेजता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स के वाले जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे आप बताता हूं मैं आपको, जैसे आपका पहला पॉइंट है वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, जैसे वीएटी वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, गुड्स एंड प्रोडक्ट, एक्सरसाइज, तो ये कुछ इस तरह के सेल्स टैक्स होते हैं आपके। तो ये कुछ हमारे इस तरह के इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इन 2017 जुलाई 1 जुलाई 2017 को गवर्नमेंट ने एक अपनी तरफ से लॉ बनाया, एक रूल क्रिएट किया, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे मिस्टर अरुण जेटली जी, उन्होंने एक अपनी तरफ से एक लॉ को क्रिएट किया, जिसको उन्होंने क्या किया कि जितने भी डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज की जो इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग देते थे, जैसे वैल्यू एडेड, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्सरसाइज टैक्स, उन्होंने क्या किया, इन सबको का हटा करके एक पर्टिकुलर उन्होंने एक क्रिएट किया जिसको हम बोलते थे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जिसको उन्होंने नाम दिया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसमें क्या गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ रूल्स बनाए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में, जैसे कि इन सब चीजों को रिमूव किया। पहले तो वैल्यू एडेड, सेल्स टैक्स, एक्सरसाइज, एंटरटेनमेंट,
जो हम डिफरेंट डिफरेंट टैक्स भी देते थे, उन सबको रिमूव करके गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर टैक्स बनाया जिसका नाम दिया जीएसटी। जीएसटी में भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने जैसे 5%, 12%, 18%, 27% या 28%, इसके हिसाब से उन्होंने पर्टिकुलर हर एक चीजों के ऊपर जितना कितना टैक्स लगा रहा है। सपोज अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे मान लीजिए कि कंपनी है, कोई मोबाइल कंपनी हो गई, इसी तरह से कोई आपके शूज कंपनीज हो गई, कपड़े की कोई ब्रांडेड शूज या ब्रांडेड कपड़े की कोई कंपनी हो गई, उस पर कितना कितना कंपनी का टैक्स लग रहा है। जैसे मोबाइल पे मान लीजिए 5% का टैक्स लग रहा है, इसी तरह से अगर मान लीजिए रेफ्रिजरेटर या टेलीविजन की बात करूँ, उस पर गवर्नमेंट ने 12% का लगा दिया। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैक्स पे कितना परसेंट का उन्होंने अपनी तरफ से गवर्नमेंट ने ये रूल्स बनाए थे। ये जीएसटी के अंतर्गत आता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर को वस्तुओं या सेवाओं पर लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर के कुछ उदाहरण है, जैसे एक है आपका बिक्री कर। बिक्री कर किसी भी उत्पाद की बिक्री पर लगाया जाता है। और सेवा कर यानी कि भारत में सेवा कर को सेवाओं के साथ जोड़ा जाता है। बिक्री कर इसे ऐसे समझते हैं जैसे आपने कोई सामान को बेचना चाह रहे हैं। सपोज आपने कोई टेलीविजन लिया, उसको आपने पर्टिकुलर आपने 20,000 का लिया, उसके बाद आप उसको चाहते हैं कि बेचना चाहते हैं, तो 20,000 का टेलीविजन आपने 2-3 या 4 साल बाद जब बेच रहे तो उसकी रेट 10,000 है। तो जब आप उसने बेचा, आपको आपने अपनी तरफ से उस प्रोडक्ट को किसी भी कस्टमर को बेच रहे हैं, तो क्या होता है कि उस पर बिक्री कर यानी कि उस पर एक सेल्स टैक्स लग गया आपका, ठीक है। सर्विसेज टैक्स, भारत में सेवा कर को सेवाओं के साथ जोड़ा जाता है। गवर्नमेंट या फर्म्स कितनी भी आपके सामने आज के टाइम पर बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, तो जो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराती है उस पर एक सर्विस टैक्स, इसको हम बोलते हैं सर्विस टैक्स, ठीक है। ये हमारा सर्विस टैक्स का पार्ट कहलाता है। मूल्य वर्गित कर, मूल्य वर्गित कर को राज्य सरकार के निर्णय के आधार पर लगाया जाता है। जैसे अब हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज आपका ये हमारे जैसे कि मैं जो बताने जा रहा हूँ दैट इज कस्टम ड्यूटी या ऑक्ट्रॉय। कस्टम ड्यूटी वह शुल्क है जो किसी अन्य देशों से आयात की गई खरीददारी को लगाया जाता है। जैसे एक दो पार्ट अब यहाँ पे बता दूँ आपको मैं। पहला जो पार्ट है आपका कस्टम ड्यूटी, और एक जो है आपका दैट इज एक्साइज ड्यूटी। दोनों में डिफरेंस देखते क्या होता है। कस्टम ड्यूटी क्या करती है, ये इस तरह का एक फीस लेती है जैसे किसी सपोज कोई कंट्री से आयात की गई खरीदारी पर लगाया जाता है। सपोज आपने कोई माल को दूसरी कंट्री से आपने मंगाया, उस पर जो टैक्स लगा यानी कि उस पर जो भी फीस लग रही है दैट इज आपका कहलाता है कस्टम ड्यूटी। ऑक्ट्रॉय भारत के भीतर उन वस्तु पर लगाए जाते हैं जो राज्य सीमाओं को पार करती है। और जो दूसरा पार्ट एक और होता है दैट इज ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी क्या होती है, सपोज पहले कोई किसी कंट्री से कोई प्रोडक्ट आया भारत में, अब भारत में आने के बाद उस प्रोडक्ट को मान लीजिए कि हमारा वो प्रोडक्ट मुंबई पे शिप हुआ आकर के, अब मुंबई से हम चाहते हैं कि उसको दूसरे स्टेट पे भेजना चाह रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई प्रोडक्ट आपका मुंबई में शिप हुआ, मुंबई में शिप होने के बाद आप उस प्रोडक्ट को किसी अदर स्टेट पे भेजना है। सपोज आपने उसको भेजना चाहा था दिल्ली में, तो अब यहाँ पर क्या है स्टेट चेंज हो गया, तो जब स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हैं मतलब अपनी कंट्री के ही स्टेट से दूसरे स्टेट पे भेजना है दैट इज आपका कहलाता है ऑक्ट्रॉय, ठीक है। और जो आपका किसी बाहर की कंट्री यानी फॉरेन कंट्री से जब कोई प्रोडक्ट अपने इंडिया में आता है दैट इज आपका कहलाता है कस्टम ड्यूटी। अब इसके फर्दर जो बात करता हूँ एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी को भारत में निर्मित या उत्पादित प्रत्येक वस्तु पर लगाया जाता है। एक्साइज ड्यूटी जैसे मान लीजिए भारत में कोई सामान बना, ठीक है, उसके बाद उस प्रोडक्ट को हमने किसी दूसरी कंट्रीज में भेजना है, ठीक है। अपनी कंट्री में कोई सामान बनाने का हमने दूसरी कंट्री में जब उसको मैन्युफैक्चर करने का दूसरी कंट्री में जिसको भेजते हैं दैट इज आपका कहलाता है आपका दैट इज एक्साइज ड्यूटी। तो ये तीन डिफरेंस जैसे मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं तो कस्टम ड्यूटी हम ऐसे समझते हैं कि कोई सामान इंडिया के बाहर की कंट्री से इंडिया में आ रहा है तो दैट इज कस्टम ड्यूटी। अब कस्टम ड्यूटी के बाद हम जैसे था ऑक्ट्रॉय।
इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट इंडिया में आने के बाद एक बॉर्डर से यानी एक सीमा से दूसरे स्टेट में जाना है, दैट इज आपका ऑक्ट्रॉय। उसके बाद जो अपने ही कंट्री में कोई प्रोडक्ट बनने के बाद हम दूसरे कंट्री अपने दूसरे स्टेट कंट्री भेजते हैं। जैसे इंडिया से कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने का हमने सपोज यूएसए में भेजा या बांग्लादेश से भेजा, सॉरी चाइना में भेजा, तो आपका यहाँ पर क्या कहलाता है, दैट इज एक्साइज ड्यूटी। तो ये कुछ इसके बेसिक आपके टैक्सेस थे। हमने देखा कि इनकम टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट जो गवर्नमेंट को डायरेक्टली पेश करते हैं, और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि कोई रिटेलर या कस्टमर से आपको कोई बीच में आकर के शॉपकीपर आपसे जो टैक्स लेता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट ने लेकिन जीएसटी दे करके जब से लाया तो इससे कुछ रिलीफ मिला हमें, क्योंकि इसमें क्या था, हमें अब डिफरेंट टाइप के टैक्स ना दे करके पर्टिकुलरली जीएसटी को उन्होंने इन्वॉल्व किया। अब ये सब चीजें अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी नॉर्म्स है वो चल रही है। टिप्स जैसे कि आपको कितना धन शीघ्र वापस है, इसके अनुसार आप निवेश विकल्प चुन सकते हैं। जो भी आपकी पॉलिसीज के बारे में बात की थी, उसके बाद कुछ पॉलिसीज की कैसे आपको पॉलिसीज खरीदना है, दैट इज आपको इंपॉर्टेंट क्या है, किस पॉलिसी पे आपको बेनिफिट मिलता है, ये तो हमारी पॉलिसी इंश्योरेंस के बारे में बात थी। ठीक है, तो टैक्सेशन के बारे में जो बात हो रही थी, हमारा बेसिक जो पॉइंट होता है, दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। इसके बाद जो हमने बताया था कि कितने टाइप की डायरेक्ट टैक्स होते हैं, उसमें क्या क्या कैटेगरीज थी आपकी, और इनडायरेक्ट टैक्स में आपकी जो कैटेगरीज थी एक्साइज वो आपका जो थी आपका सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, और ये आपका गुड्स एंड प्रोडक्ट टैक्स, ये सब हटा करके पर्टिकुलर जीएसटी पे वर्क होता है। ये आपका जो था टैक्स का पूरा कंप्लीट पॉइंट यहीं पे था। थैंक यू एवरीवन।